बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तीन बड़ी खबरें हैं जो कि आज के व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करूँगा। सबसे पहली तो ये कि आसिफ ज़रदारी ने नून लीग की कैसे बैंड जो है वो बजा दी है और एक बड़ी चाल आसिफ ज़रदारी की जानिब से चली गई है। इस पर कुछ डिटेल्स हैं, एक्सक्लूसिवली आपके साथ मैं शेयर करूँगा। नून लीग के अंदर बड़ी बगावत और एक अलहदा से बड़ा ग्रुप जो है वो इस वक्त बन चुका है और मरीम नवाज़ इस वक्त आते साथ ही एक बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हैं। जो पार्टी संभालने की ख्वाहिशमंद थी, बहरहाल पार्टी उनसे अब नहीं संभलेगी। इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा। इमरान खान साहब की जानिब से लंबा छक्का जो है वो लगा दिया गया है। इस पर भी कुछ अहम तफसीलात हैं। इमरान खान साहब ने क्या एक अहम स्टेप उठाया है, क्या बड़ा कार्ड जो है वो खेला है, इस पर भी कुछ डिटेल्स आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो आसिफ ज़रदारी के हवाले से मैं आपको बताता चलूं, मामला कुछ इस तरीके से है कि जो इस वक्त ज़िमनी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इन ज़िमनी इलेक्शंस का पीडीएम की जानिब से ये फैसला किया गया था कि हमने बॉयकॉट करना है और मौलाना फजल रहमान इसी वजह से भी नाराज़ थे कि आधी नून लीग कह रही है बाइकआउट करना है और आधी नून लीग कह रही है कि हमने बाइकआउट नहीं करना, और बहुत सारे लोगों की जानिब से कागजात नामजदगी जो हैं वो भी जमा करवाए गए हैं। इस वजह से मौलाना फजल रहमान जो हैं वो पार्टी पीडीएम सरबराह होने के बावजूद उनके जो ऐलान उन्होंने किया था उसको कोई खातिर तवज्जो तो है नहीं दी गई, बल्कि जूते की नोक पर उनका जो डिसीजन था वो रखा गया। दूसरी तरफ आसिफ ज़रदारी ने उसी वक्त इनसे साफ कह दिया था कि हम इलेक्शंस का, इन ज़िमनी इलेक्शंस का बाइकआउट नहीं करेंगे, हम इन ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। बहरहाल अब हुआ इस तरीके से है कि आसिफ ज़रदारी ने सीट एडजस्टमेंट के लिए सीट एडजस्टमेंट इन ज़िमनी इंतखाबात में, चूँकि नून लीग भी या पीडीएम सारी एक ही का वो हिस्सा है और नून लीग भी तमाम नशिस्तों के ऊपर नहीं है, तो आसिफ ज़रदारी जिन जिन नशिस्तों के ऊपर खड़े हुए हैं उन नशिस्तों के ऊपर वो मांगने जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून से सपोर्ट कि आप उन हलकों में हमें सपोर्ट करें और आपके जो उम्मीदवार हैं या आपके जो कारकुनान हैं या रहनुमा हैं जिन जिनका वो हलका है, उन हलकों में वो हमारे उम्मीदवार को सपोर्ट करें, क्योंकि आपके जो उम्मीदवार हैं वो वहाँ पर खड़े नहीं हो रहे। अब नून लीग के लिए ये एक बड़ा मसला जो है वो बन चुका है। दो वजूहात इसकी मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये कि जब ये पीडीएम इकट्ठी हुई थी, पीडीएम बनी थी और आइंदा के भी आम इंतखाबात में इन्होंने इकट्ठा लड़ने के हवाले से कुछ मामलात इनके चल रहे थे जो कि बाद में ख़राब हुए। उसमें भी आसिफ ज़रदारी ने पंजाब में ये कहा था कि सीट एडजस्टमेंट जो है वो नून लीग मेरे साथ करेगी, और कुछ हलके उन्होंने गिनवाए थे पंजाब के कि इन हलकों में आपने मेरे साथ सीट एडजस्टमेंट करनी है ताकि जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है वो वहाँ पर जीत सकें। नून लीग को ये मंजूर नहीं था क्योंकि वो किसी सूरत आसिफ ज़रदारी को नहीं चाहते कि उनकी पंजाब में एंट्री हो। लेकिन उस वक्त अब इनकार किस तरीके से किया जाए, तो उन्होंने ये किया था कि ज़रदारी से कहा था कि अच्छा आप ऐसा करें कि आप सिंध में इन हलकों में, यानी कि जितनी उन्होंने मांगी थी पंजाब में उतना जो उनसे उन्होंने सिंध में कर दिया कि आप हमने यहाँ पर सीट एडजस्टमेंट करें, आपके उम्मीदवार खड़े ना हो, आप हमें सपोर्ट करें ताकि हम जीत सकें। और ये जो चीज़ थी वो नामुमकिन थी। इस वजह से ये सीट एडजस्टमेंट वाला जो प्लान था इनका वो उस वक्त कैंसिल हो गया था। और उसके बाद या उससे पहले आसिफ ज़रदारी ने चूँकि पीडीएम छोड़ भी दी थी, बहरहाल वहाँ से इनके जो मामलात हैं वो बिगड़ना शुरू हुए। बहरहाल इस मरतबा इन इलेक्शंस में ये हुआ है कि चूँकि ज़िमनी इलेक्शंस में नून लीग पूरी तरह से पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही, कुछ में तो उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं लेकिन अभी भी पार्टी तकसीम है कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें, कुछ कहते हैं, और कुछ कहते हैं कि इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना इन ज़िमनी इंतखाबात में। तो अब मामला ये है कि अगर वो खुद ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहे और आसिफ ज़रदारी हिस्सा ले रहे हैं और सपोर्ट मांग रहे हैं, तो इस सूरत में उनकी सपोर्ट से इनकार करना जो है वो नून लीग के लिए मुश्किल होगा कि क्या बहाना हम डालेंगे कि हम ज़रदारी से कहें कि हम आपकी सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि माफ़ कीजिएगा, क्योंकि अगर वो आसिफ ज़रदारी की सपोर्ट नहीं करते तो इस वक्त जो हुकूमत है वो ये ही सारा जो टोला है और उसमें आसिफ ज़रदारी की बड़ी कंट्रीब्यूशन है, इसी की वजह से हुकूमत जो है वो कायम है। तो बहरहाल
इसमें अब ये लग रहा है कि नून लीग ये करने जा रही है कि क्योंकि उन्होंने कागजात नामजदगी बहुत सारी जगहों पर जमा करवाए हुए हैं तो वहाँ से वो इलेक्शन लड़ेगी, लेकिन इस हवाले से अभी तक कोई फाइनल डिसीजन जो है वो नहीं हुआ। बहरहाल आसिफ जरदारी ने एक मरतबा नून लीग को दोबारा से जो रगड़ा है वो यहाँ पर लगा दिया, और इस वक्त बल्कि जब ये पीडीएम इकट्ठी भी हुई थी तो उस वक्त मैंने आपको कहा था कि ये सारे का सारा मलबा नून लीग के ऊपर गिरेगा। और इस वक्त आप देख भी लें कि किसी की मकबूलियत या कोई अगर तो वो कहते हैं ना कि ताबूत में अगर कील जो है वो किसी के जो है वो खुब रहा है तो वो नून लीग है। पीपल्स पार्टी जो है वो इन तमाम तर मामलात में गेन कर रही, वो तो थी ही नहीं ऑलरेडी, लेकिन वो जो है वो आइंदा इंतखाबात में मौजूदा सिचुएशन से उनकी बेहतरी हो सकती है। हालांकि इमरान खान के मुकाबले में वो फिर भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एज़ कम्पेयर टू नून लीग पीपल्स पार्टी ने गेन किया और नून लीग ने नुकसान ही नुकसान किया है। आगे चलकर नाज़रीन एक और अहम खबर है वो आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। कल मंडे वाले दिन इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास है और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद ये अहम इजलास होने जा रहा है, जिसमें उन्होंने इलेक्शन की तारीख के हवाले से जो डिसीजंस हैं वो लेने हैं, कुछ अनाउंसमेंट जो है वो करनी है। कल मैं वहीं पर ही हूँगा इलेक्शन कमीशन में ही, वहाँ से भी आपको उस इजलास से मुतल्लिक अपडेट जो है वो मैं देता रहूँगा। लेकिन नाज़रीन इसमें सबसे अहम खबर मैं आपको बताता चलूँ कि पंजाब की हद तक पहले बताता हूँ कि पंजाब में जो इलेक्शंस हैं वो 14 अप्रैल से आगे नहीं जा सकते, क्योंकि 90 दिन जो है वो 14 अप्रैल को पूरे हो जाएंगे तो उससे आगे वो नहीं जा सकते। अब हुआ इस तरह से है कि इंतखाबी शेड्यूल मिनिमम मतलब है कि वो होता है 54 दिन का। 54 दिन के अंदर अंदर चूँकि कागजात नामजदगी, जांच पड़ताल, एतराज़ात, निशानों की अलाटमेंट और पोलिंग डे, तो ये सारा जो शेड्यूल होता है ये 54 दिन का होता है। और अगर 14 तारीख आखिरी है इलेक्शन की 14 अप्रैल, तो इस हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने जो इंतखाबी शेड्यूल है वो 19 फरवरी को लाजमी जारी जो है वो करना है, यानी कि उसका आगाज़ 19 फरवरी से लाजमी हो जाना चाहिए। लेकिन चूँकि इलेक्शन कमीशन की जो तजवीज़ है पंजाब में इलेक्शन करवाने की वो 9 अप्रैल की है, क्योंकि उस दिन इतवार भी बनता है और छुट्टी के दिन वोटर टर्नआउट ज़्यादा होता है, इस वजह से ये तजवीज़ की गई। इसके ऊपर अभी फाइनलाइज होना है, लेकिन तजवीज़ ये दी गई है कि 9 अप्रैल जो है वो पोलिंग का डे रखा जाए। तो 14 और 9 वैसे लास्ट 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल को नहीं करने जा रहे, 9 अप्रैल को करने जा रहे हैं, तो 5 दिन अगर पीछे करें तो यूं नाजरीन जो लास्ट इनके पास डेट बचती है कि इस डेट से इन्होंने शेड्यूल का आगाज़ करना है वो 14 फरवरी है, यानी कि परसों जो है शेड्यूल का आगाज़ हो जाना चाहिए। और कल लाजमी इलेक्शन कमीशन ने अपने उस इजलास के अंदर शेड्यूल को फाइनलाइज करने के बाद जो अनाउंसमेंट है उसकी वो करनी है, क्योंकि तब ही जाकर 14 फरवरी से शेड्यूल का आगाज़ होगा और 54 दिन पूरे होने के बाद 9 अप्रैल को जो इलेक्शंस हैं उनमें जो पोलिंग है पंजाब में हो पाएगी। इसी तरह से अगर केपी की बात की जाए तो केपी में जो लास्ट डेट है वो 14 तो नहीं है, वो गलबन 17 के 18 हैं। बहरहाल 21 फरवरी तक, क्योंकि बीच में एक हफ्ते का फ़र्क है, 16 अप्रैल का केपी का है, तो इसी तरह से एक हफ्ते का चूँकि फ़र्क है दोनों असेंबलियाँ टूटने और वो सारी चीज़ें होने में, तो इस हिसाब से 21 फरवरी से केपी का जो शेड्यूल है वो शुरू हो जाना चाहिए। तो 14 फरवरी और 21 फरवरी जो है, 14 फरवरी पंजाब के इलेक्शन शेड्यूल और 21 फरवरी जो है वो केपी के शेड्यूल की अनाउंसमेंट जो है वो हो जानी चाहिए, और इन 2 तारीखों से शेड्यूल का जो आगाज़ है वो हो जाना चाहिए। इसीलिए ये जो कल से वीक शुरू होने जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और कल आखिरी दिन होगा इलेक्शन कमीशन के पास अगर उन्होंने वाकई 9 अप्रैल को इलेक्शन कराने हैं। लेकिन अगर आगे लेकर जाते हैं तो फिर 9 से जो है वो 14 अप्रैल तक ले जा सकते हैं, तो 3-4 दिन का उनके पास मार्जिन होगा। लेकिन फिर उस सूरत में 9 अप्रैल वाली जो तजवीज़ होगी वो अकाउंट नहीं होगी और 9 से आगे और 14 अप्रैल से पहले पहले इलेक्शन जो है वो होगा। आखिर में चलकर नाजरीन इमरान खान साहब के हवाले से भी एक खबर आपको देता चलूँ। इमरान खान साहब की जानिब से बड़ा एक अहम जो अगेन उनका खिताब था उन्होंने किया है, और इस खिताब की 2-3 इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो जनरल बाजवा साहब के हवाले से जो कॉलम भी लिखा है जावेद चौधरी साहब ने, उसमें बकौल फवाद चौधरी साहब के कुछ एतराज़ात थे वो मैंने आपके सामने रखे थे। बहरहाल इमरान खान साहब क्या कहते हैं उनकी कुछ बातें जो है वो आप सुन लें, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं। खान साहब ये कहते हैं कि जनरल बाजवा किसी को जवाबदार नहीं था। हालांकि पीएम को जो है वो जवाबदाह होते हैं, लेकिन खान साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा साहब साबिक आर्मी चीफ साहब किसी को भी जवाबदार नहीं थे। वो सुपर किंग था,
फिर मज़ीद वो कहते हैं जनरल बाजवा के पास बेपनाह इख्तियारात थे। मज़ीद वो कहते हैं कि मेरी हुकूमत के काम भी तब होते थे जब जनरल बाजवा कह दे कि हाँ ठीक है। ये इमरान खान साहब ने अहम जो इंकशाफात हैं वो किए हैं, और सबसे अहम इंकशाफ के साबिक आर्मी चीफ ने तस्लीम कर लिया कि इन्होंने मेरी हुकूमत गिराई। ये इमरान खान साहब की जानिब से जो बातें हैं वो आज कही गई हैं। और उस इंटरव्यू को भी अगर जो कि जावेद चौधरी साहब ने कॉलम भी लिखा तो उसको भी देखा जाए तो उसमें भी इसी तरह की जो चीज़ें हैं वो मिलेंगी। मज़ीद डिटेल भी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।